अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान क्या इस वक्त ईरान इसराइल जंग में नाकाम हो चुका है? क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो कि बेनकाब किया गया, यूएई बीच में क्या इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश कर रहा है? पीठ में छुरा किसने घोंपा? दोस्त दोस्त नहीं रहा और जो दोस्त नहीं थे वो दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं, या मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं? ईरान ने कितने हमले किए हैं 24 घंटों में, और इसराइल जो है अब क्या करने की तैयारी कर रहा है? क्या अब जो बीच में मामला थे, सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा था या जंगबंदी की कोशिशें की जा रही थी, सब बेकार हो चुकी हैं? क्या दुनिया तबाही के दाने पर आके खड़ी हो चुकी है? आपने हर्मस में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं जिससे मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप सबको पता है कि मशरिक़ वस्ता के हालात जो हैं वो इस वक्त ऐसे नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां सिफारतकारी और जंगी जुनून आमने सामने हैं। आप ये देखें कि जो ईरान इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी है, एक नई सिमत में जाना शुरू हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें सही होने की बजाय खौफनाक ही होना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची ने जो हालिया गुफ्तगू की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफारती महाज पर आप देखें कि कैसी चीज़ें बन चुकी हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ सारा सिचुएशन। और आप देखें पाकिस्तान में जो हालात हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि जंगें कहाँ पे लगी हुई हैं। और पाकिस्तान में महंगाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इन तमाम खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार किया है। उन्होंने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा है और वाज़ेह किया है कि तेहरान तो जंग का खात्मा चाहता है, लेकिन ये खात्मा पायदार और कानूनी बुनियादों पर होना चाहिए। ये ना हो कि आज जंग का खात्मा हो, कल फिर अमेरिका पीछे से वार करना शुरू कर दे। उन्होंने तारीफ़ की है पाकिस्तान की। दूसरी जानिब मैदान जंग से जो सनसनीखेज़ इतलात हैं वो भी बड़ी अजीब है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी दिफाई निज़ाम ने अमरीकी फ़ज़ाइया को बहुत बड़ा धचका दिया है। अमरीका इससे हिल कर रह गया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने मुतादिद अमरीकी F-15 तैयारे, ड्रोन, क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं वो गिराए हैं। सबसे अहम खबर एक अमरीकी पायलट की गुमशुदगी की है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान ने इस पायलट की गिरफ्तारी या इतला देने पर इनाम का ऐलान भी कर रखा है। ये जो सूरत हाल है अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त तसादुम के ख़तरे को एक घंटी जो है बजाती हुई नज़र आ रही है, मज़ीद इसको हवा दे रही है, मज़ीद इसको बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। अब मुत्तहदा अरब अमारात का जो स्ट्रेटेजिक झुकाव है उस पर हम बात करते हैं। देखें, मुत्तहदा अरब अमारात को के बदलते हुए किरदार पर थोड़ी सी लोगों को तशवीश हो रही है। यूएई का इसराइल और भारत के साथ बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक जो गठजोड़ है वो खित्ते की सियासत को काफ़ी हद तक पेचीदा करता हुआ नजर आ रहा है। इस नई सफबंदी ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता की जो सिफारती कोशिशें हैं इसको मुतासर किया है, बल्कि पाकिस्तान के साथ जो यूएई के ताल्लुकात हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा असर डाला है। ख़ासतौर पर जो मालियाती कर्जे हैं, मुआशी बहरान के हवाले से अब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ नज़र आ रही है। अब जो अमरीकी फ़ौज है उसके अंदर भी काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। दूसरी तरफ उधर वाशिंगटन में सब कुछ ठीक नहीं है, दिखाने की कोशिश की जा रही है एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। अमरीकी जो फ़ौजी क़यादत है इसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो हो रही हैं। आला सतह के जर्नलिस्ट की बरतरफी की जा रही है और कुछ ऐसी शख्सियात जो हैं उनको ऐड किया जा रहा है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं या होने वाली हैं, ऐसा तासुर आ रहा है। ये तब्दीलियाँ ऐसे वक्त में हो रही हैं जब अमेरिका मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग के धाने पर खड़ा हुआ है। अब जी तेल के कुओं और एटमी प्लांट के जो धुएं के मनाज़र हैं, आखिर में इस पर हम बात कर लेते हैं कि जी जो इसराइल की कार्रवाइयाँ हैं, इसराइली फ़ज़ाइया ने ईरान के मौशी ढांचे को निशाना भी बनाया है। और जो सूबा ख़ुज़िस्तान है ईरान के, इसमें बड़े ऑयल जो केमिकल तनसीबात हैं उन पर बड़े हमले किए हैं। जो तशवीशनाक बात है कि ये बहुत मिस्टीरियस है, यानी कि हालात इस हद तक डैमेज हो चुके हैं। तबाही सिर्फ ईरान में नहीं हुई, तबाही जो है वो इसराइल में भी बड़े पैमाने पर नज़र आ रही है। अब आप देखें ये जो इतलात हैं ये पूरे खत्ते के लिए एक संगीन माहौलियाती और दिफाई ख़तरा बन सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँ, मैं एक इंतहाई हसास दौर से गुजर रहे हैं। ये खौफनाक किस्म का दौर है। सिफारतकारी जंग को रोक पाएगी या नहीं, या फिर जो है एक दूसरे के टकराव के साथ जो है ये मज़ीद खौफनाक चीज़ें सामने आएंगी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम सिर्फ ये दुआ करते हैं कि इस जंग को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये जंग 2-3 ममालिक के दरमियान नहीं है, बल्कि ये पूरे खित्ते को डैमेज कर रही है, तबाहाली का शिकार बना रही है। और पाकिस्तान आप देख लें शायद इस पर सबसे नंबर 1 पर है, जो महंगाई की शरह हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपकी इस पर क्या राय? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।